नावज़ीर। الجبال بثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون صدق الله العظيم. अब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मैं दावत दूंगी फर्स्ट ईयर साइंस की फारिया को कि वो आए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह रोशनी का उरूज ज़ुल्मतों का ज़वाल आईना भी वही अक्से जमाल किसका जे कमाल किसका
जमीन का एक टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि एक ऐसी तजुर्बेगाह का क़याम था जहां हम इस्लामी उसूलों को आजमा सकें। अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर शकीला यास्मीन साहिबा से दरख्वास्त करूंगी कि वो आए और आज के दिन की मुनासबत से कायद-ए-आज़म की शख्सियत पर रोशनी डालें। मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा, वाइस प्रिंसिपल साहिबा, कराम और मुअज़्ज़िज़, इसके आज खास तौर पर इस्तेमाल करेंगे बच्चों के लिए कि इनको हम आज मुअज़्ज़ज़ करार देंगे तो कल ये हमारी इज्जत करेंगे। ये मैंने आज ये क्योंकि आज सुबह ही मैंने फेस किया मामला क्लास में, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। बच्चियाँ हमारी आती हैं क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी आती हैं, माँ बाप भी अमीन बन के आती हैं और यहाँ वो काम नहीं हो रहा होता कि जैसा उन्हें इस मकसद के लिए वालिदैन उनके भेजते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने ये बात कही है ये इज़्ज़ात समझ कर इसे कबूल करेंगी और जिस तरह से उनको तालीमी इदारों में रहना चाहिए उसी तरह से अपने आप को पेश करेंगी। और आज का जो दिन हम यहाँ मना रहे हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से, क्या आपको जैसे मालूम होगा बच्चों कि कायद-ए-आज़म को सबसे पहले तो हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन, बाबाए कौम। फिर हम उनको कहते हैं बानिए पाकिस्तान, ठीक है ना। हम बचपन से पढ़ते हैं हु वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, लेकिन कायद-ए-आज़म को ये तो हम कह देते हैं कि वो बाबाए कौम है, बानिए पाकिस्तान है, लेकिन क्या हम कायद-ए-आज़म के फरमादात, इरशादात और जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, अपने साथियों के सामने मिलकर मुस्तकिल जद्दोजहद की है, उसको समझते हैं? यूरोप भी, मगरिब भी उनको एक अजीम लीडर समझता है। तो क्या उस अजीम लीडर ने जो हमें अपनी अनथक काविशों के सबाब इस पाकिस्तान को हमें दिया, क्या हम उसका हक अदा कर रहे हैं? आज का दिन जो हम पूरे मुल्क में मनाते हैं, या हम कायद-ए-आज़म के हवाले से दिन मनाते हैं, उसका मकसद यही होता है कि कायद-ए-आज़म की कोशिशों को, उनके साथियों की कोशिशों को नुमाया किया जाए, आपको बताया जाए और आप नहीं, मैं इस पर हम सब का अयादा हो कि जो उन्होंने किया, जो उनके साथियों ने किया, जिस तरह से तहरीक आज़ादी चली और उसमें जिस तरह से मेहनत की गई, शबाना रोज़ मेहनत है, एक दिन की मेहनत या एक दिन की मजलिस नहीं थी, एक दिन की मीटिंग नहीं थी कि जिसके ज़रिए ये पाकिस्तान हमें मिल गया, जिसे बाद में लोगों ने इस्लाम का किला करार दिया। लेकिन हमें जो कायद ने और हमारे लीडरों ने इस्लाम का किला बना के दिया, हमें कैसे रखना है, तो सबसे पहले तो कायद की ज़िंदगी को हम सब सामने लेकर आए। देखिए, हर शख्स हमारा हीरो होता है वो कि जिसे हमें लगता है किसी से एप्रिसिएशन ले, हम कहते हैं ये हमारा आइडियल है। बहैसियत मुसलमान हमारे सामने सबसे पहली ज़ात कौन सी है कि जिसको हमने फॉलो करना है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कि जब हम उनको फॉलो करते हैं तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती है, संवर जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन ज़रूरत किस बात की है कि हम ऐसा करें। फिर अगर हम जदीद दौर में हदबंदियाँ हो गई हैं, इलाके तकसीम हो गए हैं खित्तों की बुनियाद पे, ज़ुबान की बुनियाद पर, तो मुल्क मुख्तलिफ जो है ममालिक वजूद में आ गए, उन्हीं में से एक हमारा मुल्क खुदादार पाकिस्तान। तो इसमें फिर हम बहुत सी ऐसी शख्सियात को अपना फॉलो करते हैं कि जो सियासी हवाले से जिन्होंने कारनामा अंजाम दिया हो, सियासी हवाले से अपनी शख्सियत को मनवाया हो, सियासी हवाले से मुकाबला किया हो। और कैसे मुकाबला किया हो? दियानतदारी के साथ, ईमान की दौलत के साथ, डिसिप्लिन के साथ। कायद-ए-आज़म क्या कहते हैं? अपनी आवाज़ बुलंद मत करो, दलील को भरपूर करो। क्या मतलब है कि आवाज़ ऊंची करने से आप अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकेंगे, अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। हम क्या देखते हैं अक्सर उमूमन कि जो गलत होता है, सड़क पर दो गाड़ियाँ तसादुम हो जाता है, सड़क पे क्या होता है, वही जो गलत होता है वही सबसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ में चीख कर दूसरे को डरा रहा होता है जो हक पर होता है। तो कायद हमारी क्या कह रहे हैं?
आवाज ऊंची मत करो, तेज मत करो, बल्कि दलील को भरपूर बनाओ कि तुम्हारी दलील समझ में आए लोग और उस पर अमल करो। ये है हमारे कायद। हमारे कायद क्या कह रहे हैं कि अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाना है हमें, लेकिन कैसे? बस मुस्तकबिल पे नजर नहीं करो। किस पे नजर करनी है? क्योंकि आपका मुस्तकबिल बनेगा किस चीज से? जब आप अपनी आदत को बदलोगे। जब आदत को बदलोगे, यानी कि जमाने के एतबार से नहीं चल सकते, आपने उसको बनाना है अपने आप को। कोई चीज ऊंच नीच हो जाती है, फौरन उसको कायदे आज़म की। देखो एक बहुत बड़ी बात मैं बताऊं, उन्होंने मुस्तकबिल कैसे बनाया। आप देखिए पूरी तहरीक आज़ादी में देखिए, ये अजीम लीडर होने की निशानदेही है। चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से देखें या ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस से देखें, बड़े बड़े लीडर सब जेल की सैर करके आए, ऐसा है। लेकिन एक हमें कायदे आज़म नजर आते हैं कि जो कभी जेल में नहीं गए। कितनी सब बातें उन्होंने कही है अंग्रेजों के बारे में, लेकिन जेल का रुख नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जहानत को इस्तेमाल किया, अपने ईमान को सामने रखा और उनका यकीन था कि जो है मुझे कामयाबी होगी, मैं इस मकसद को हासिल करने के लिए कदम उठा रहा हूँ तो मुझे कामयाबी हासिल होगी। तो हमने क्या करना है कि कायदे आज़म के जो इरशादात और फरमुदात हैं, जिनको हम अपनी तकारीर में तो कोटेशन के हवाले से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? बस तकरीर ख़त्म हुई, बात ख़त्म, नशिस्त आज तक ख़त्म हो गया बात। लेकिन मामला यहाँ तक नहीं। अगर हम एक मुसलमान, एक बहैसियत जिंदा दिल कौम की जिंदा रहना चाहते हैं, तो हमें चाहिए क्या है कि हम अपने लीडरों की अनथक मेहनत को ज़ाया नहीं करें। अल्लामा इकबाल का कायदे आज़म ने क्या कहा कि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। अब ये ईमान, इत्तेहाद, तंजीम ऐसा नहीं है कि जो मौलवी होगा वही ईमान लेके फिरे, जो फौज है वही मुत्तहिद हो और वो लड़के लड़े, जो लाइन लगी हुई बिजली की बिल बनाने की उसी में बिजली की तस्वीर सब नजर आए हमें, ऐसा नहीं है। जो शख्स, जो बच्चा, जो स्टूडेंट, जो भी कौम का फर्द किसी भी जगह काम कर रहा है, वहाँ उसको इन तीनों कायदे आज़म की तीनों मोटर्स को लेके चलना होगा कि उसके अंदर ईमान जिंदा रहेगा तो वो मुत्तहिद होगा। ईमान हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, ईमान से ही बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं। फिर उसी के तकाज़ों को पूरा करते हुए हम अपने अंदर इत्तेहाद और तंजीम, चाहे जिंदा कौमें क्या होंगी, जब मुत्तहिद होंगी तो उनकी तरफ कोई नापाक अज़ाइम से नहीं देखेगा, मैली निगाह से नहीं देखेगा। और जहाँ इत्तेहाद कमजोर पड़ा मुल्क कमजोर हो गया। क्यों? क्योंकि साजिश करने वालों को मौका मिल जाता है। आप लोगों ने बचपन में सुनी होगी 2 बैलों की कहानी, कि जो है वो बैल जो है बहुत दोस्ती होती है, शेर खाना चाहता है लेकिन नहीं खा पाता है, लौंडी को लगा देता है उस काम पे कि किसी तरह से इनको मेरी खुराक बना दो, और लौंडी बक्कारी से अपनी उनमें फूट डाल देती है। जहाँ वो दोनों अलग अलग होते हैं, एक दूसरे की ख्याल रखना बंद करते हैं, वहीं शेर उन पे काबू पाता है और उनको खा जाता है। तो यही हाल, और ये छोटी छोटी सी जो हमारे लिए मॉरल स्टोरीज होती है ना, वो हमें नसीहत पहुंचाने के लिए होती है। उनका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि अपनी कहानी सुनी, मज़ा आ गया, चलो वही चीज़ है। ये मोरल होती है हमारे लिए कि इन पर हम अमल करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। कि खेल खेल में हमने कहानी भी सुन ली और हमें एक पैगाम भी मिल गया। तो कायदे आज़म की जो तकारीर है, जो उनकी ज़िंदगी है, उन्होंने किस तरह से, ऐसा नहीं कि उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, क्रिकेट भी खेली उन्होंने। आप लोगों को पता होगा ना, कायदे आज़म को क्रिकेट बहुत पसंद थी। लेकिन जहाँ वो क्रिकेट खेल के कहते हैं कि सेहतमंद जिस्म होगा, वही तालिब इल्मों के बारे में कहते हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से हिंदुस्तान के गोशे गोशे में मुस्लिम लीग का पैगाम पहुंचाया, आसान कर दिया। कायदे आज़म कहते थे कि अलीगढ़ एक असलहा खाना है और अलीगढ़ के तलबा जो है मेरे लिए असलहे की तरह है। अब ये असला वो नहीं गोला बारूद से किसी को काबू कर लिया, वो मुस्लिम लीग का पैगाम मुल्क के गोशे गोशे में पहुंचा रहे थे। और उससे क्या हो रहा था कि तहरीक आज़ादी की कोशिशें तेज से तेज तर होती चली गई, यहाँ तक कि 23 मार्च। अच्छा ये बताया आप लोगों को कि जो लाहौर करारदाद लाहौर हुई थी, जो मुस्लिम लीग का सालाना जलसा लाहौर में 1940 में हुआ था, ये 3 दिनों का जलसा था, 22, 23, 24 मार्च को। और करारदाद किस दिन मंजूर हुई? 23 मार्च को मंजूर हुई। और करारदाद मंजूर हुई तो इसका नाम करारदाद लाहौर था। हिंदुओं ने खुद इसको अखबार में दे दिया कि जी करारदाद पाकिस्तान मंजूर हो गई, तो पाकिस्तान के लिए और एक और
मंजिल और आसान होगी। गो के इसका नाम तो पहले ही आ गया था पाकिस्तान मंजर-ए-आम पर, लेकिन कागजी कार्रवाई में या तकारीर में मुस्लिम लीग रहनुमा भी इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ करारदाद लाहौर मंजूर हुई और वहाँ जो है जो हो गया करारदाद पाकिस्तान इससे खुद कायदे आज़म पे बारहा जो है हमले हुए, लेकिन उन्होंने अपनी रविश नहीं बदली, अपनी आज़ादी की जद्दोजहद जो है वो तेज तर करते चले गए और यहाँ तक कि हमें ये पाकिस्तान हासिल करके दे दिया। उनका अज़्म और हौसला देखिए और उनकी हिम्मत देखिए कि अपनी बीमार थे वो, लेकिन बीमारी को छुपा कर रखा हिंदू लीडरों से और हुकूमत बरतानिया से। उस वक्त का वायसराय जो हिंद में था, माउंटबेटन था, उसने कहा कायदे आज़म की बीमारी का अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कुछ और अरसे तक़सीम हिंद का प्लान मंसूख कर देता, डिले कर देता उसको। लेकिन आप ये कायदे आज़म को देखिए कि उन्होंने अपना इलाज नहीं करवाया, जो कुछ हुआ छुप छुपा के हुआ, ताकि अगर भनक पड़ जाती अंग्रेजों को या हिंदुओं को तो तक़सीम हिंद का ये ऐलान जो 3 जून 1947 को होगा ये और इसको बढ़ा देते। और आपने देखा कि कायदे आज़म क़याम पाकिस्तान के बाद सिर्फ 1 साल जिंदा रहे। बहुत से काम उन्होंने उस 1 साल में भी किए। बहरहाल ये जो है कायदे आज़म जो 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए और 11 सितंबर 1948 को जिनका इंतकाल हुआ, ये वो अजीम कायद हैं, अजीम रहनुमा हैं, अजीम लीडर हैं कि जिनकी पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद में गुजरी और हर हवाले से जद्दोजहद पढ़ाई के हवाले से भी, जद्दोजहद मुकाबले के हवाले से भी, अपने केसेस के हवाले से भी, कभी कोई केस हारे नहीं, वकील थे पेशे के एतबार से, लिंकन से उन्हें बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की थी, कभी कोई केस हारे नहीं और बड़े ज़बरदस्त बर्जस्ता जवाब दिया करते थे कि किसी एक अंग्रेज ने पूछा कि भाई मिस्टर जीना आपने मेरी बातें सुनी नहीं और आपके ऊपर कोई अमल नहीं किया, आपको कुछ कभी गुस्सा नहीं आया, ये नहीं। उन्होंने कहा भाई मैं एक कान से सुनता हूँ, दूसरा कान मेरा किस स्टेज से निकाल देता हूँ, हर बात ध्यान में रखने की जरूरी होती। और ये बहुत सारे ज़बरदस्त एक ट्रेन का वाक़या लंबा हो जाएगा, मैं सुनाऊंगी नहीं, लेकिन कभी आप लोग से क्लास करूँगी तो बताऊँगी कि किस तरह से वो दिमाग को अपने इस्तेमाल किया करते थे। दिमाग अल्लाह ताला ने हर एक को दिया है, अल्लाह ताला की तरफ से कोई नाइंसाफ़ी नहीं है। दिमाग हर एक को अल्लाह ताला ने दिया है, उसका इस्तेमाल कौन कितना करता है, उस नेमत का एतराफ़ कौन किस तरह से करता है, ये हम पर होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही जैसे कायदे आज़म ने दिमाग इस्तेमाल किया, आप भी इस्तेमाल करें। 16 साल की उम्र में कायदे आज़म लंदन चले गए थे, वहाँ से बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल करके आए और यहाँ अपना नाम रोशन किया। सियासत में भी उस बैरिस्ट्री को इस्तेमाल किया और अपने रोजगार के उसूल को भी उस बैरिस्ट्री की डिग्री को हासिल किया। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बात वही है कि अपना अज़्म, अपना हौसला, अपना यकीन कामिल, इन सब चीज़ों को लेकर चलेंगे और अमानत में खयानत नहीं करेंगे। मैं फिर बच्चों को कहती हूँ कि अमानत में खयानत नहीं करना। आप सब अमीर बनकर आए हैं अपने पेरेंट्स के यहाँ पर, जब आप यहीं से अमानत में खयानत कर देंगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर नहीं बनेगी। कामयाबी को अपना मुकद्दर बनाना है तो अमीन बनिए। अमीन बनेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी नासिर होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अब मैं फर्स्ट ईयर आर्ट्स की मरियम मंजूर को दावत दूंगी कि वो आए और नज़्मे के जरिए कायदे आज़म को खराज अकीदत पेश करें। हमें आज़ादी के
बाल चल दिए सुनकर तेरा फरमान है। कायदे आज़म तेरा एहसान है, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। नक्शा बदल के रख दिया इस मुल्क का तूने, साया था मोहम्मद का अली का तेरे सर पे। दुनिया से कहा तूने कोई हमसे तुझे, लिखा है इस जमीन पे शहीदों ने लहू से। आजाद है आजाद रहेंगे ये मुसलमान है। कायदे आज़म तेरा एहसान है, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। बहुत खूब मरियम। कायदे आज़म ने तुलबा से मुखातिब होते हुए फरमाया, इल्म तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए इल्म को अपने मुल्क में बढ़ाएं, कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। अब मैं फर्स्ट ईयर साइंस की माहिर उमर शाह को कायदे आज़म पर तकरीर करने के लिए दावत दूंगी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा, अजीज साथियों और मेरी हममकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मिल्लत का पासबान है मोहम्मद अली जीना, मिल्लत का पासबान है मोहम्मद अली जीना, मिल्लत की जिस्मो जान मोहम्मद अली जीना। लगता है ठीक जाके निशाने पे तीर जिसका, लगता है ठीक जाके निशाने पे तीर जिसका, ऐसी कड़ी कमान मोहम्मद अली जीना। हाज़रीन मजलिस खान, हाज़रीन मजलिस, आज मुझे जिस मौजू पे लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है मोहम्मद अली जीना। हाज़रीन मजलिस, इतने कम वक्त में इतनी अजीम शख्सियत का अहाता करना मेरे लिए बड़ा इम्तिहान है। 25 दिसंबर 1873 को पैदा होने वाला बच्चा मोहम्मद अली जीना, किसे पता था कि आज मुल्का बाबा एक कौम बन जाएगा। अजमत क्या है, कैसे मिलती है, इस बारे में अक़वाल तो मिल जाते हैं, लेकिन अजमत का बुनियादी असूल ये है कि बेगर्ज बेलोस होकर किसी की माली फला में ऐसे काम अंजाम दिए जाएं जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे। मोहम्मद अली जीना भी अजमत के इन्हीं असूलों पर पूरा उतरे थे। अजीज साथियों, कायदे आज़म मुसलमानों के बुनियादी वसाइल का अदराक करते थे। दिल्ली में एक इजलास के दरमियान उन्होंने फरमाया कि दिल्ली में एक इजलास में आपने फरमाया, मुसलमान फिरकों ज़ात पात की नहीं बल्कि इस्लाम और कौम की महब्बत को पैदा करेंगे। ज़ात पात ऊंच नीच को छोड़कर काम काम और सिर्फ काम के सुनहरे असूलों को अपनाएंगे। मगर अफसोस कि हमने इन सुनहरे असूल को भुला दिया है और मोहब्बत के बजाय करप्शन, सदाकत के बजाय झूठ और धोखाधड़ी, अमानत और दयानत के बजाय खयानत और बेईमानी का जहर अपने रगों में उतार चुके हैं। आज के पाकिस्तान को देखें तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है, क्या कायदे आज़म ने ये खून पसीना बहाकर ये वतन इसलिए हासिल किया था कि गैर मुल्की जाहिलियत, चोरी, अटैक, आइटम बम, धमाकों की तनतनाहट, मासूम बच्चों का कत्लेआम और कौम की बेटियों की इज्जत तार हो जाए? नहीं जनाब आला, नहीं। और क्या ये अदालतें इसलिए बनी थी कि जालिम हुक्मरान इनके दरवाज़ों तक प्रोटोकॉल के साथ आए और बेजुल्मों की और बेगुनाह मुस्लिमों की आहें अदालत से टकरा कर वापस आ जाए? नहीं जनाब वाला, नहीं। आज ज़रूरत इस अज़म की है कि अगर हमें कायद के पाकिस्तान को बचाना है तो हमें मेहनत, सदाकत और इत्तेहाद जैसे सुनहरी असूलों को अपनाना होगा, ताकि हमें ये कहना ना पड़े और तो क्या किसी पैमा की हिफाजत होती, हमसे ख्वाब न संभाला गया। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करूँगी। तू भी देखे ज़रा देर तक पहचान ना पाए, ऐसी बदली कोचे की फिजा तेरे पास। बहुत शुक्रिया। अब AD2 की मरियम, रूफा और हिना को दावत दूंगी कि वो आए और कायदे आज़म को खराज अकीदत पेश करें।
मिल्लत का फासबा है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। मिल्लत है जिस्मो जान है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। सद शुक्र फिर से घर में सफर अपना कारवां, सद शुक्र फिर से घर में सफर अपना कारवां। और मीर कारवां है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। मिल्लत का फासबा है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। तस्वीर रस्म जान वफा रूहे हुर्रियत, तस्वीर रस्म जान वफा रूहे हुर्रियत। है कौन बेगुमान है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। मिल्लत का फासबा है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। लगता है ठीक जाके निशाने पे उसका तीर, लगता है ठीक जाके निशाने पे उसका तीर। ऐसी कड़ी कहाँ है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। मिल्लत का फासबा है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। मिल्लत हुई है जिंदा फिर उसकी पुकार से, मिल्लत हुई है जिंदा फिर उसकी पुकार से। तकदीर की अज़ा है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। मिल्लत का फासबा है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। मिल्लत है जिस्मो जान है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। बहुत खूब ADA2। अब हम आगाज करेंगे कायदे-ए-आज़म के हवाले से मुकाबले मालूमात आम्मा का। इसको कंडक्ट करेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर हुमैरा सिद्दीकी साहिबा और स्कोर के फराइज अंजाम देंगी मिस सलीमा हसन साहिबा। बताइए। लाइबा इकबाल ADA फारूकी, फातिमा हबीब सेकंड ईयर आर्ट्स, फिजा वसीम फर्स्ट ईयर कॉमर्स, आयशा उमर फर्स्ट ईयर कॉमर्स, लाइबा हबीब सेकंड ईयर प्री मेडिकल, इतना वजीरुल्लाह सेकंड ईयर साइंस, मरियम नाज फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस, अक्सर अली सेकंड ईयर, अलीशा मोहम्मद अबरार सेकंड ईयर आर्ट्स, साइमा बामजान फर्स्ट ईयर साइंस, फर्स्ट ईयर साइंस। साइमा साइमा पामजान। अच्छा जी स्टूडेंट्स, क्विज कुछ इस तरह से है कि ये कंटेस्टेंट 10 कंटेस्टेंट हैं और इनसे हम पहले राउंड में करेंगे 3-3 क्वेश्चन, सेकंड राउंड में 2-2 क्वेश्चन होंगे और थर्ड राउंड में 1-1 क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चंस रिलेटेड हैं कायदे-ए-आज़म की ज़िंदगी से, उनकी सियासी ज़िंदगी से, उनकी इब्तदाई ज़िंदगी से, उनकी तालीमी ज़िंदगी से, कैरियर की ज़िंदगी से और उनके फरमुदात से। ठीक है, तो मिस शकीला ने अहाता किया, प्रिपेयर किए हैं मिस शकीला ने आपके लिए, जो कोऑर्डिनेटर हैं इस प्रोग्राम की, और उन्होंने अहाता किया है कायदे-ए-आज़म की पूरी ज़िंदगी का, कोशिश की है इसमें करने की। ठीक है, तो बेटे उसी लिहाज से इनसे क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट राउंड में पहले हर कॉन्टेस्टेंट से 3-3 क्वेश्चन होंगे जो कायदे-ए-आज़म की इब्तदाई ज़िंदगी के मुताल्लिक़ हैं। जी बेटे, आपसे क्वेश्चन है, नाम आपका? लाइबा। लाइबा, आपसे क्वेश्चन है पहला
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना किस ईस्वी तारीख में पैदा हुए? 25 दिसंबर 1876 ईस्वी। 25 दिसंबर 1876। क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, कायद-ए-आज़म ने गोलमेज कॉन्फ्रेंसों के नताइज और हिंदुस्तानी सियासत से मायूस होकर लंदन में कब घर खरीदा? सितंबर 1931 ईस्वी। सितंबर 1931। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कितने अरसे तक इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रुकन रहे? कितने अरसे तक? 7 साल। 7 साल। तीनों आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर इन्होंने करेक्ट दिए हैं। अब सेकंड आपके पास फातिमा सेकंड ईयर खड़ी हो जाए। आपसे एक बहुत आसान सा क्वेश्चन, सबसे पहले ही बहुत आसान है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ पैदा हुए? सेकंड क्वेश्चन है आपसे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का तकर्रुर बतौर प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट कब हुआ था बम्बई में? मई 1900 मई 4 में आंसर करेक्ट। आपसे तीसरा सवाल है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इजलास में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 नुकात ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इजलास में मंजूर किए गए थे, ठीक है। ये इजलास किसकी सदारत में हुआ था? सर आप खान। इतनी जबरदस्त तैयारी करके आए हुए हैं स्टूडेंट्स, क्या लग रहा है कि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। बेटे आपका नाम? फिजा वसीम। फिजा वसीम, आपसे पहला क्वेश्चन है, कायद-ए-आज़म की बेटी का नाम बताइए। दीनाबाई। शकीला की दीनाबाई है कि वीना? दीना। ओके, राइट, करेक्ट आंसर। अच्छा जी, आपसे दूसरा क्वेश्चन है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1926 में किस असेंबली के दोबारा रुकन मुंतखब हुए? मरकजी असेंबली। आपसे तीसरा क्वेश्चन है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 नुकात किस इजलास में मंजूर किए गए? और पार्टी क्या नाम है आपका? वरीशा। आयशा, आपसे पहला क्वेश्चन है, कायद-ए-आज़म की दूसरी अहलिया का नाम बताइए। रतनबाई। आपसे दूसरा क्वेश्चन है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 नुकात कब पेश किए थे, किस सन में? सही, एक आंसर दे दो, एक आंसर दे। 28 या 29, एक आंसर दे। 29 करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है आपसे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लंदन से वापस आने की दरखास्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 14 मार्च 1934 के इजलास में की गई थी, ठीक है, कि वापस आ जाए वो। तो ये इजलास किसकी सदारत में हुआ था? 14 मार्च 1934 के इजलास में दरखास्त की गई उनसे लंदन से वापसी की। ये इजलास किसकी सदारत में हुआ था? नहीं, टाइम आउट हो गया, आपका आंसर रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर है हाफिज हिदायत हुसैन। बैठ जाइए, 3 हो गए ना आपसे। लाइबा सेकंड ईयर प्री मेडिकल। लाइबा पूरा नाम? लाइबा 3 है। लाइबा मोहम्मद आमिर। आपसे पहले क्वेश्चन है, बाबा कौम के मजार का नक्शा किसने बनाया? याहया मर्चेंट। सेकंड क्वेश्चन है आपसे, कायद-ए-आज़म ने गोलमेज कॉन्फ्रेंसों के नताइज से मायूस होकर कहाँ वकालत शुरू कर दी? लंदन की किस जगह पर? लंदन कहाँ?
प्रेवी काउंसिल लंदन में। करेक्ट आंसर। आपसे तीसरा क्वेश्चन है, कायदे आज़म वकालत जारी रखने के लिए 23 अप्रैल 1935 को हिंदुस्तान से इंग्लैंड वापस गए थे। आप हिंदुस्तान से वापस कब आए थे? 31 सितंबर। हिंदुस्तान कब वापस आए थे? 25 जनवरी। टाइम ओवर। टाइम ओवर हो गया है। 24 अक्टूबर 1935 1935। 24 अक्टूबर। मेरा ये सवाल बचा लो, बाद में टाई के लिए जरूरत पड़ेगी। जी मुझे लग रहा है टाई की तो बहुत शदीद जरूरत सवाल पड़ने वाली बचा है। लो। चलिए जी, अच्छा हाँ। सजेशन एक्सेप्टेड। सवाल अब बचा लिए जाएंगे। जी बेटे, क्या नाम है आपका? लुबना वजीर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। कायदे आज़म के कितने भाई थे? 3 भाई थे। आपसे सेकंड क्वेश्चन है, कायदे आज़म का एक तारीखी जुमला, पाकिस्तान इसी दिन वजूद में आ गया था जब हिंदुस्तान में पहला गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ था। ये तारीखी जुमला कायदे आज़म ने कब इरशाद फरमाया? डेट बताना है आपने और ईयर बताना है। जी टाइम ओवर हुआ है, आप आंसर नहीं दे सकी हैं। महफूज कर। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन था ना ये। तीसरा क्वेश्चन है आपसे, मोहम्मद अली जिन्ना को मरकजी कानून साज असेंबली की रुकनियत दोबारा कब हासिल हुई? जी आंसर नहीं दे सकी, टाइम आउट हो गया। बैठ जाइए आप। जी बेटे आप। मरियम नाज फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस। आपसे भी एक पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा, कायदे आज़म की पर्सनल लाइफ से। कायदे आज़म की कितनी बहनें थी? 3 बहनें थी। सेकंड क्वेश्चन है आपसे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पहली बार बाकायदा तौर पे कायदे आज़म का खिताब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के किस इजलास में दिया गया? ईयर बताना है आपने और जगह बताना है। पहली बार बाकायदा तौर पे कायदे आज़म का खिताब उन्हें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस में दिया गया था। कहाँ हुआ था ये इजलास और कब हुआ था? टाइम आउट हुआ है आपका। तीसरा क्वेश्चन है आपसे, कायदे आज़म की कोशिशों से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का मुश्तरका इजलास 1916 में हुआ था, 1916 में। जगह का नाम बता दें कहाँ हुआ? बहुत अहम इजलास था, बहुत मशहूर इजलास है। आंसर नहीं दे सकी हैं, बैठ जाइए आप। अक्सा रईस सेकेंड ईयर आर्ट्स। आपसे पहला क्वेश्चन वही कायदे आज़म की पर्सनल लाइफ से। कायदे आज़म की पहली बीवी का नाम बताएं। पहली इंडिया का जी एमी बाई। आंसर राइट। सेकंड क्वेश्चन है आपसे, कीप साइलेंस बेटे, आपसे भी कर सकते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत कब की थी? 1916 में। आप लोगों की तालियां जो ना जरा कमजोर पड़ गई हैं, जोर से बजाएं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की रुकनियत से कब इस्तीफा दिया था? 28 मार्च 1919। ग्रेट। एक मुश्किल सवाल का अलीशा आपसे क्वेश्चन है पहला, कायदे आज़म के तीनों भाइयों के नाम बताइए। रहमत अली, बंदर अली, अहमद अली। सही आंसर है। आपसे सेकंड क्वेश्चन है, कायदे आज़म को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए किस सूबे ने अपना नुमाइंदा मुंतखब किया था? सूबा बम्बई ने। अच्छा जी, आपसे
जिन्ना के 14 नुकात किस सियासी रहनुमा की रिपोर्ट के जवाब में पेश किए गए थे? मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट का बात। जबरदस्त। जी साइमा, आपसे क्वेश्चन है पहला। बेटा थोड़ा इस तरफ टर्न हो जाइए, ऐसे करके ना, शाबाश, दैट्स इट। कायदे आज़म की तीनों बहनों के नाम बताइए। एक्सलेंट। शीरी बाई, फातिमा बाई एंड मरियम बाई। बैठ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, कायदे आज़म को लंदन से वतन वापस आने की दरखास्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के किस इजलास में की गई थी? आई थिंक ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, हो चुका है। यस, सही ये क्वेश्चन आपसे है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पेश करदा वक्फुल औलाद बिल कब मंजूर हुआ था? 1913। कायदे आज़म ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की रुकनियत से इस्तीफा क्यों दिया था? रोल एक्ट बिल मंजूर होने पे एहतजाजन। करेक्ट आंसर। जी, अब ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ है और मिस शमीमा से दरख्वास्त है कि फर्स्ट राउंड में जो तीनों क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर देकर सिलेक्ट हुए हैं उन स्टूडेंट के नाम बता दीजिए। एक मिनट साइमा फर्स्ट ईयर साइंस, स्टे हियर। आप बैठ जाइए। तीनों के आंसर करेक्ट लाइबा इकबाल, आपके भी तीनों सवाल सही हुए हैं, ठीक है। अक्सर रईस, इनके भी तीनों सवाल सही हुए हैं। फिजा वसीम के तीनों सवाल सही हुए हैं। अलीशा के तीनों सवाल सही हुए हैं। फातिमा के तीनों सवाल सही हुए हैं। बाकी सब ये स्टे करिए, बाकी अपनी सीट्स पर चले जाइए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। राउंड 1 इसका कंप्लीट हो गया है। राउंड 1 के बाद हमारे पास 6 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं फॉर राउंड 2 एंड इन राउंड 2 वी विल आस्क द 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच कंटेस्टेंट और इसके बाद जो इसको इसमें लीड करता है वो फिर फाइनल राउंड में जाएंगे और फाइनल राउंड में एक एक क्वेश्चन से आइडेंटिफाई होगी पोजीशन नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ठीक है बेटे, आपसे सेकंड राउंड का पहला क्वेश्चन है, उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। फातिमा हबीब फ्रॉम सेकंड ईयर आर्ट्स। फातिमा हबीब, आपसे पहला क्वेश्चन है, कायदे आज़म ने अपनी जिंदगी की किस आखिरी सरकारी तकरीब में शिरकत की थी? स्टेटमेंट ऑफ पाकिस्तान। स्टेटमेंट ऑफ एक्सीलेंट। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए कायदे आज़म का लक़ब मोची दरवाजे के अवामी कारकुन मियां फिरोजुद्दीन ने कब इस्तेमाल किया था? किस जगह पे, किस मौके पर इस्तेमाल किया था? मुस्लिम लीग के सालाना जलसे में। बिल्कुल, मुस्लिम लीग के सालाना जलसे में, लेकिन ये कहाँ, किस जगह पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अच्छा, बैठ जाइए। आपसे दोनों क्वेश्चन हो गए। आपसे क्वेश्चन, बेटे आपका नाम? लाइबा इकबाल। लाइबा इकबाल से क्वेश्चन है पहला, कायदे आज़म कराची से शाया होने वाले किस अखबार के बानी थे? डॉन, रोजनामा डॉन। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मज़ार कायद में लगे फानूस का तोहफा किस मुल्क ने दिया था? ये देखो, आप लोगों से क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इस कैंसिल कर दीजिए। क्वेश्चन कर दूंगी ना, आंसर नहीं दे क्वेश्चन बिल्कुल इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ज़ियारत रेजिडेंसी पाकिस्तान के किस सूबे में वाक़ है? बलूचिस्तान। आपका नाम? कायदे आज़म की तहरीर और तकरीर में अंग्रेजी जुबान के किस मशहूर अदीब के हवाले मिलते हैं? जिनसे इंस्पायर्ड थे कायदे आज़म और उनके हवाले यूज करते थे अपनी तहरीर में भी और अपनी तकारीर में। जैसे हम कायदे आज़म की इस्तेमाल करते हैं, अल्लामा इकबाल की इस्तेमाल करते हैं। टाइम इज आउट। बेटे आपसे पहला क्वेश्चन है, आपसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम बतौर एक बैरिस्टर बम्बई हाई कोर्ट में कब दर्ज हुआ था? आपने डेट और ईयर बताना है। 24 अगस्त 1896।
कानून की तालीम मुकम्मल होने पर बारेट लॉ की डिग्री कब दी गई थी? 29 अप्रैल 1893। एक्सेलेंट जी। अक्सर रईस आपसे पहला क्वेश्चन है, कायदे आज़म पर कातिलाना हमला कब हुआ था? आपने डेट और सच बताना है। 30 जुलाई 1943 20 जुलाई 1943। अच्छा जी, कायदे आज़म ने 11 सितंबर या 12 सितंबर 1948 की दरमियानी शब कितने बजे इंतकाल फरमाया था? 10:20 पे। जी बेटे आपसे क्वेश्चन है, कायदे आज़म पर कातिलाना हमला 20 जुलाई 1943 को हुआ था। ये हमला साबिर मजनदवी ने किया था। इसका असल नाम क्या था? मोहम्मद सादिक। सही है। सेकंड क्वेश्चन है, कायदे आज़म ने गवर्नर जनरल के ओहदे का हलफ किस चीफ जस्टिस से लिया था? किस चीफ जस्टिस ने लिया था कायदे आज़म से हलफ? गवर्नर जनरल का हलफ कायदे आज़म से किस चीफ जस्टिस ने लिया था? जस्टिस जोर से बेटा, जोर से बताइए। मोहम्मद रशीदी अब्दुल रशीद। सही है, करेक्ट। सेकंड राउंड में फिजा वसीम क्वालीफाई नहीं कर सकी, बाकी सब सही। फिजा वसीम आउट हुई हैं इस राउंड के बाद और हमारे पास फाइनल राउंड के लिए बचे हैं 5 कॉन्टेस्टेंट, जिनमें से हमने 3 पोजीशन के लिए 3 कॉन्टेस्टेंट को सिलेक्ट करना है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर जो राउंड 3 का जो है वो पैटर्न है, अकॉर्डिंग टू दैट एक क्वेश्चन होगा और अगर टाई पड़ती है तो फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ठीक है जी बेटे, आपसे पहला क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट होना चाहिए। बरतानवी पार्लियामेंट ने कायदे आज़म को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनाने की मंजूरी कब दी? 4 अगस्त 1947। सही। कायदे आज़म को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मुस्तकिल सदर कब मुंतखब किया गया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मुस्तकिल सदर 1946। गलत, आंसर रॉन्ग है आपका। बैठ जाइए। आपसे कायदे आज़म हिंदुस्तान आने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के रुकन कब बने थे? 1905। राइट। कायदे आज़म को मरकजी असेंबली का बिला मुकाबला रुकन कब मुंतखब किया गया था? 1934। राइट। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग काउंसिल के इजलास में बतौर मेहमान कब शिरकत की थी? बतौर मेहमान मुस्लिम लीग 31 दिसंबर 1912। एक्सेलेंट। इस राउंड के बाद लाइबा एडिंग जो है वो डिस्क्वालीफाई हुई है। नाउ वी हैव द 4 कॉन्टेस्टेंट हियर। ठीक है, और स्टिल द पोजीशंस आर नॉट क्लियर, तो इनसे जो है वो नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस होते हैं। जी बेटे, अभी पहला क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद जी बेटे आपसे क्वेश्चन है, कायदे आज़म ने पहली मर्तबा अवामी इजलास में कब खिताब किया था? 1906। 1906। किस जगह पर, कौन सा के इजलास में? कांग्रेस से, नेशनल कांग्रेस। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रुकन कब बने थे? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रुकन कब बने थे? नहीं पूछे बात। आंसर भी रॉन्ग है और टाइम भी ओवर हो गया है। जी बेटे, यही क्वेश्चन आपके लिए है। 1913। राइट। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में किस शहर में मुस्लिम लीग के कारकुन बने थे, रुकन बने थे? शहर का नाम आगरा। राइट। इस राउंड के बाद फिर एक कॉन्टेस्टेंट जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गई है। नाउ वी हैव द 3 कॉन्टेस्टेंट हियर एंड वी हैव 3 पोजीशंस ऑब्वियसली। अब हमें सिलेक्ट करना है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चंस हैं आपसे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी जिंदगी के आगाज के वक्त हिंदुस्तान का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो। कायदे आज़म ने गवर्नर जनरल की हैसियत से कब हलफ उठाया? 15 अगस्त 1947। राइट।
पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनाने की मंजूरी कब दी थी? 4 अगस्त 1947। अच्छा जी, इस राउंड में तीनों ही आंसर करेक्ट दिए गए हैं। एक और क्वेश्चन अगेन, कायदे मोहम्मद जिन्ना 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के रुकन बने थे, वो किन 3 शख्सियात के बारे में फरमाते थे कि उन्होंने मेरे सियासी नजरियात की तश्कील देने में अहम किरदार अदा किया है? तीनों शख्सियात का नाम बताएं। सुरेंद्रनाथ, गोपाल कृष्ण गोखले, आधा आंसर करेक्ट है इनका, आधा रॉन्ग है। मिस शकीला क्या करेंगे? आधा लिख लें। जी, हाफ मार्क्स लिख लीजिए क्योंकि ऑब्वियसली पोजीशंस ऐसे ही पोजीशन है ना, इसलिए 0.5 करें। इनके 0.5 मार्क्स। अच्छा जी, कायदे साहब ने जब 1997 में बम्बई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की तो इस वक्त कितने मुसलमान बैरिस्टर वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? कोई भी नहीं था कायदे में पहले मुसलमान पहले मुसलमान बैरिस्टर। अच्छा जी, कायदे साहब मोहम्मद अली जिन्ना ने वक्फुल औलाद बिल कब पेश किया था? कब पेश किया था? मार्च 1911। इस राउंड के बाद आपका नाम क्या है? फातिमा हबीब गॉट द थर्ड पोजीशन जस्ट सही बात है। 0.5 मार्क्स। 0.5 मार्क्स की कमी की वजह से उन्होंने थर्ड पोजीशन हासिल की है। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड के लिए मुकाबला है आप दोनों के दरमियान। आपसे बेटा, हिंदुस्तान में पहली मरतबा जुदागाना बुनियादों पर इंतखाबात 1909 में हुए थे। उन इंतखाबात में कायदे आज़म के मुकाबले पर मौलवी रफीउद्दीन अहमद ने हिस्सा लिया था। अब दोनों में से जीता कौन? कायदे आज़म मोहम्मद अली। कायदे आज़म ने 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की रुकनियत इख्तियार की। उन्होंने आखिरी मरतबा 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के इजलास में शिरकत की। वो कितने अरसे तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के रुकन रहे? 14 बरस तक। आपसे क्वेश्चन है, कायदे आज़म का एक तारीखी जुमला अच्छा ये तो हो गया था। मोहम्मद अली जिन्ना को मरकजी कानून साज असेंबली की रुकनियत दोबारा कब हासिल हुई? नवंबर 1923। मोहम्मद अली जिन्ना को शकीला क्वेश्चन हो गया था, आंसर नहीं आया था, ये वो वाले। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमने सेव किए थे, बचा लिए थे। मोहम्मद अली जिन्ना को पहली बार बाकायदा तौर पे कायदे आज़म का खिताब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के किस इजलास में दिया गया था? टाइम ओवर। दोबारा सवाल का टाइम भी खत्म हो गया है, टाइम इज ओवर। ठीक है, 1938 में पटना में होने वाले इजलास में। ठीक है जी, जैसे कि आप सबको पता चल चुका है कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन भी क्लियर हो चुकी है। बेटा आपका नाम क्या है? साइमा फ्रॉम प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर। साइमा फ्रॉम प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर गॉट सेकंड पोजीशन एंड अक्सर रईस सेकंड ईयर आर्ट्स गॉट फर्स्ट पोजीशन। सेकंड ईयर आर्ट्स ने फर्स्ट और थर्ड पोजीशन और फर्स्ट ईयर साइंस बीच में सैंडविच बन के सेकंड पोजीशन ले रहे हैं। क्रीम रोल का काम होने के लिए स्लाइसेस है फर्स्ट और सेकंड, सही है। और ये थर्ड पोजीशन, थर्ड जो होती है वो असल में फर्स्ट होती है, उसके साथ 2 गार्ड्स होते हैं, एक गार्ड इधर एक गार्ड इधर, फिर वो फर्स्ट विद 2 गार्ड्स। तो ये फर्स्ट पोजीशन में 2 गार्ड्स हैं। डोंट बी डिसहार्ट, बहुत अच्छा कंपटीशन, वेरी वेल डन। कायदे आज़म ने फरमाया एक शख्स बनकर ना जियो बल्कि एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि एक शख्स तो मर जाता है मगर शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। अब आएंगी कायदे आज़म पर
फलकनाक। जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। मोहतरम असातिज़ा और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम यहाँ पे 25 दिसंबर यानी कि काइट डे मनाने के लिए यकजा हुए हैं। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ का मौका मिला है वो है कायदे आज़म मोहम्मद अली। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बनकर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कायदे आज़म 25 दिसंबर 1876 ईस्वी में कराची में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम जीना पूजा था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जीना आसमानी सियासत के हिंद का वो रोशन सितारा है जो 72 साल तक बर्रे सगीर पर जगमगाता रहा है, जो 72 साल तक बर्रे सगीर पर तुलू रहा है, जिसकी रोशन किरणें आज भी पाकिस्तान की सूरत में इस आलम को मुनव्वर कर रही हैं। हाज़िरान महफिल, किसे मालूम था कि काठियावाड़ के रहने वाले चमड़े के एक आम से ताजिर जीना पूंजा के यहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो बड़े होकर इस्लाम यानी हिंद का गमख्वार बनेगा। वो अपनी मिल्लत की डूबती हुई कश्ती को उभारेगा और इस मिल्लत की डूबती हुई कश्ती को इसे साहिल मुराद तक ले आएगा। ये मासूम बच्चा बड़े होकर जालिमों का और लुटेरों का खात्मा करेगा जो गुज़िश्ता सदियों से इस्लाम के नाम लेवाओं को अपने जुल्म और नाइंसाफी की चक्की में पीस रहे हैं। तूने इस बात को साचा है लहू से अपने, तूने इस बात को साचा है लहू से अपने, तेरी खुशबू से तेरा बाग हमेशा महके। मोहम्मद अली जो बाद में जीना कहलाए और फिर इस्लामिया ने हिंद के करोड़ों मुसलमानों के कायदे आज़म बने। इनमें सियासी रुझान तो लंदन में ज़माने तालिब इल्मी के दौरान ही पैदा हो गया था, मगर जब ये हिंदुस्तान वापस आए तो इन्हें ऐसी माली दुश्वारियों से दो चार होना पड़ा कि सियासत का तसव्वुर तक नहीं कर सकते थे। लेकिन जब हालात जरा साजगार हुए और माली दुश्वारियों का बोझ कम हुआ और सुकून और आराम जिंदगी को मयस्सर हुआ तो आपका दबा हुआ जज्बा उभरने लगा। और जब ये दबा हुआ जज्बा उभरने लगा तो रफ्ता रफ्ता जीना ने अपनी सियासत हिंद में हिस्सा लेना शुरू किया और सोचा अब अंधेरों का तसल्लुक है, यहाँ रोशनी बनकर गुजरना चाहिए। ये अंधेरों का दौर था, रोशनी की एक किरण तक मौजूद न थी, कहीं पे रोशनी की कोई उम्मीद कायम न थी। मुसलमान बेहाल हो गए थे हमसे और मुसलमान समाजी शिकंजों में, समाजी मुश्किलों में, समाजी ताकतों के शिकंजों में इस कदर जकड़े हुए थे कि उन्हें आज़ादी का होश तक ना था। वो सिर्फ और सिर्फ गुलाम बन के रह गए थे। इन दिनों ये नौजवान जिसे आज हम कायदे आज़म के नाम से जानते हैं, बम्बई का ये नौजवान जहां ने अदालत के कमरे में अपनी बयान के जौहर दिखाता था, वहां कांग्रेस के स्टेज पर बुलंद खतीब और एक शोला मुकर्रर एक बेबास सियासतदान की हैसियत से इसके जौहर खिलने लगे। वो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर शेरों की तरह गरजता और बुलबुल की तरह चहका करता था। इसके जोरे कलाम की धूम तो दूर दूर तक मची हुई थी। इसके दलाइल के आगे बड़े बड़ों ने सर तस्लीमें खम कर लिए थे। मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत है जिस्म चाहे मोहम्मद अली जिना। सदर महफिल हमसे ये अजीम लीडर 11 सितंबर 1948 ईस्वी में जुदा हो गया। वक्त का तकाजा यही है कि हम सबको ये ऐद करना चाहिए कि जिस किस्म की कौम और मुल्क का कायदे आज़म ने ख्वाब देखा था, जिस किस्म की मुल्क और कौम का कायदे आज़म ख्वाहिश रखते थे, आए हम अहद करें कि आज से हम वैसी ही कौम बनेंगे, हम वैसे ही पाकिस्तानी बनेंगे जैसा कि कायदे आज़म चाहते हैं। हम अपने मुल्क के लिए दिलो जान से हाजिर रहेंगे, अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान कर देंगे। ये वही मुल्क है जिसके लिए कायदे आज़म और हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं।
आए हम उनकी कुर्बानियों को रायगा ना जाने दें और दिल से और खुलूस दिल से मोहब्बत से ये अहद करें कि हम मरते दम तक अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको साबित कदम रखे, आमीन। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगी। निगाह बुलंद सुपर दिल नवाज दानिश्वर पुरसोज, निगाह बुलंद सुकर दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रात सफर नीरे कारवां। अब आएंगी कायदा नंबर तकरीर करने के लिए सेकंड ईयर साइंस की हिबा नाज। जनाब प्रिंसिपल मोहतरम असातिज़ा कराम और मेरे अजीज तालिब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत है जिस्म और जान मोहम्मद अली जिन्ना। लगता है ठीक जाके निशाने पे जिसका तीर, ऐसी है कड़ी गुमा मोहम्मद अली जिन्ना। जनाब प्रिंसिपल अजमत क्या है और कैसे हासिल होगी, इसके लिए मुफक्किरीन एक तयशुदा उसूल ये है कि बेगर्ज बेलोज होकर इज्तिमाई फलाह बहबूद एक तयशुदा उसूल ये है कि बेगर्ज बेलोज होकर इज्तिमाई फलाह बहबूद के लिए ऐसा काम सर अंजाम दिए जाए जिससे इंसानियत को फायदा पहुंचे। जनाब प्रिंसिपल मोहम्मद अली जिन्ना भी अजमत के उन्हीं उसूलों पर पूरा उतरे थे जिसने उनको कायदे आज़म बनाया, बल्कि कायदे आज़म नहीं एक अजीम लीडर बनाया और बड़े बड़े लीडरों की सफों में खड़ा कर दिया। अजीज साथियों, इतने कम वक्त में इतने अजीम फर्द की शख्सियत और कामयाबियों का अहाता हासिल करना मेरे लिए बड़ा इम्तिहान था। साथियों, 25 दिसंबर 1876 को पैदा होने वाला बच्चा मोहम्मद अली जिन्ना को कोई नहीं जानता था कि ये बच्चा बड़े होकर एक अजीम लीडर बनेगा, बाबा एक कौम बन जाएगा। इस तारीख के दौर में मोहम्मद अली जिन्ना ने गैर मुल्की जारियत के हाथों अदलो इंसाफ की शम्मा बुझ चुकी थी। अंग्रेज मुसलमानों के इक़्तिदार छीन चुके थे, हिंदू अंग्रेजों के इत्तेहादी बन चुके थे, मुसलमान मायूसी और नाउमीदी का शिकार होकर एक खोल में समेट कर रह गए थे। कुनूतियत और यासीमियत उन पर तारी हो चुकी थी, शिकस्त खुर्दगी और बेचारगी उनका मुकद्दर बन चुकी थी। तो ऐसे हालात में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों की क़यादत की कमान संभाली और उनकी वलवला के तकरीर मुसलमानों के तन मंजर में खून बहकर रवाना होने लगी। हकीकत तो ये है कि कायदे आज़म ने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर बता दिया, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, फूकों से चिराग बुझाया न जाएगा, फूकों से चिराग बुझाया न जाएगा। कायदे आज़म ने अपनी वलवला अंगेज क़यादत और अनथक मेहनत से थोड़े ही अरसे में हिंदुओं से आज़ादी छीन कर मुसलमानों की गोद में डाल दी। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। जनाब प्रिंसिपल कायदे आज़म मुसलमानों के तमाम बुनियादी मसाइल का पूरा इदराक रखते थे। दिल्ली में इजलास के दौरान उन्होंने फरमाया, हम पाकिस्तान में फिरकों और जात-पात नहीं बल्कि इस्लाम और कौम की मोहब्बत पैदा करेंगे। जात-पात ऊंच नीच को छोड़कर हम काम और सिर्फ काम के उसूल बताएंगे, मगर अफसोस सदा अफसोस हमने उनके सुनाए उसूलों को भुला दिया और मेहनत के बजाय करप्शन और सदाकत के बजाय झूठ और धोखाधड़ी, अमानत और दयानत के बजाय खयानत और बेईमानी का जहर अपने लोगों में उतार चुके हैं। जनाबे हाज़रीन, आज के पाकिस्तान को देखें तो सवाल ये पैदा होता है कि कायदे आज़म ने अनथक मेहनत और खून का सीना बहाकर ये वतन इसलिए हासिल किया था कि गैर मुल्की मदाखलत के एटम बम और बम धमाकों के तहत बहुत मासूम बच्चों का कत्ल और कौम की बेटियों को इज्जत तार करें। नहीं जनाब आला, नहीं। आज हमें ज़रूरत इस अज़म की है, आज हमें ज़रूरत इस बात की है, अगर हमने कायदे आज़म के पाकिस्तान को बचाना है तो मेहनत, सदाकत, इत्तेहाद, इंसाफ जैसे आफाकी उसूलों को अपनाना होगा, ताकि हमें ना कहना पड़े बेअसर हो गए सब उल्फे नवा तेरे बाद, क्या कहे दिल का अहवाल जो हुआ तेरे बाद। तू भी देखे तो जरा देर को पहचान न पाए, ऐसी बदली पहुंचेगी फिजा तेरे बाद। और तू क्या किसी पैमा की हिफाजत होती है, अब इस एक ख्वाब संभाला न गया तेरे बाद। आपकी समातों को अब नगमा पेश करने के लिए दावत दूंगी सेकंड ईयर साइंस के लुबना और जवेरिया को कि वो आए और नगमा पेश करें।
वादा करते हैं ए रूह कायम आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं हम तुझसे वादा करते हैं मिट्टी से है सच्चा प्यार हमें सब प्यार के रंग उभारेंगे मिट्टी से है सच्चा प्यार हमें सब प्यार के रंग उभारेंगे अब होने लगे चाबी देकर मौसम का कर्ज उतारेंगे अब होने लगे चाबी देकर मौसम का कर्ज उतारेंगे डालेंगे फिजा में वो जज्बे डालेंगे फिजा में वो जज्बे कागज पे जो लिखा करते हैं हम तुझसे वादा करते हैं ए रूह कायम आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं हम तुझसे वादा करते हैं दरियाओं की तह में उतरेंगे रक्षणता गोहर लाएंगे दरियाओं की तह में उतरेंगे रक्षणता गोहर लाएंगे अफलाक की हद को छू लेंगे तारे भी जमीन पर लाएंगे अफलाक की हद को छू लेंगे तारे भी जमीन पर लाएंगे कर देंगे अमल से भी साबित कर देंगे अमल से भी साबित बातें तो हमेशा करते हैं हम तुझसे वादा करते हैं ए रूह कायम आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं हम तुझसे वादा करते हैं दस्तों बाजू की खाकी कसम फिर आज चले हैं हुनर दस्तों बाजू की खाकी कसम फिर आज चले हैं हुनर हम ताजा दम हम रोशन दिल हम मेहनत कश हम दानिश्वर हम ताजा दम हम रोशन दिल हम मेहनत कश हम दानिश्वर तांबे से धड़क लहराते हैं तांबे से धड़क लहराते हैं पेशे से उजाला करते हैं हम तुझसे वादा करते हैं ए रूह कायम आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं हम तुझसे वादा करते हैं हम तुझसे वादा करते हैं बहुत शुक्रिया कायदे आजम ने फरमाया मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ कौम को जिस चीज की जरूरत थी वो इससे मिल गई है अब ये कौम का काम है कि वो इसे तामीर करे इनामात की तकसीम से पहले मैं प्रिंसिपल साहिबा से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और आज के दिन की मुनासिबत से तालिबात का खिताब करें काबिल एहतराम साथिया इकराम और अजीज तालिबात अस्सलाम वालेकुम। वैसे मेरी ख्वाहिश थी कि आज आप लोगों से मैं ठीक ठाक गुफ्तगू करूं मौका भी अल्लाह ताला ने दिया लेकिन फ्लू का एक अटैक है जिस वजह से मुझे थोड़ा सा बोलने के बाद ही गले में तकलीफ शुरू हो जाती है इसलिए मुख्तसरन मैं अपनी राय का इजहार करूंगी आज के प्रोग्राम के सिलसिले में। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइज़र प्रोफेसर शकीला यास्मीन साहिबा को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम कंडक्ट किया। और इतने मुख्तसर टाइम में तैयारी कराना है बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ मिस हुमैरा की जो अंदाज़े गुफ्तगू था आज के क्विज़ कंपटीशन में माशाल्लाह बेहतरीन। समीना साहिबा ने जो किरदार अदा किया और उसके साथ साथ बाकी लोगों ने जो
तैयारी में मिस नवीन का किरदार भी रहा, तो ये सब बेहतरीन था। और माशाल्लाह आप लोगों की सलाहियतें उभर कर सामने आई और मुझे हकीकतन खुशी हुई कि इस एरिया के लिहाज से बेहतरीन टैलेंट है आप लोगों में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ अपना तालीमी जो रिकॉर्ड है उसमें भी इंशाल्लाह आप लोग बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे और हमें मायूस नहीं करेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर मैं बोलूँगी तो ऐसा ना हो कि बाकायदा अटैक शुरू हो जाए। मेरा बहुत बेहतरीन था हर लिहाज से प्रोग्राम और अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद आने वाली ज़िंदगी में कामयाब व कामरान करे, क्योंकि आप लोग हमारी नस्ल हैं। आइंदा इस कौम को संवारने की, इस मुल्क के नामूस की हिफाजत में बेहतरीन माओ का किरदार जो अहमियत रखता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को कोशिश करें आप लोग, और रिज़ल्ट तो अल्लाह ताला आपको देगा। बहुत शुक्रिया मैडम। अब मैं प्रिंसिपल मैडम मुसर्रत जबीन और वाइस प्रिंसिपल शहला यूसुफ साहिबा से दरख्वास्त करूंगी कि वो आए और मुकाबले में कामयाब तालिबात में इनामात तकसीम करें। फोकसिंग देख रहे थे, कहा करना था कि हम उसी हिसाब से ठीक है। थर्ड पोजीशन हासिल करी है सेकंड ईयर आर्ट्स की फातिमा हबीब ने। कायदे-ए-आज़म क्विज में सेकंड पोजीशन हासिल करी है फर्स्ट ईयर साइंस की साइमा ने। कायदे-ए-आज़म क्विज में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है अफसर रईस ने। हौसला अफजाई के इनामात हैं जिन बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन की। सबसे पहले हम देंगे सिरदा जावेद को, जिन्होंने स्टेट सेक्रेटरी को फराइज अंजाम दिए, पूरे प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा करके की। सिरदा जावेद तिलावत के लिए जो है लुबना, नात के लिए फारिया है, ताकि आप लोग में से और लोग भी आए।
कॉमन नहीं है मिस। माही सॉरी। फलक आ जाए, फलक बना तकरीब फलक अच्छा हिबा सेकंड ईयर कॉमर्स की तकरीर के लिए असल में हमारे पास मैंने 2 ही नाम रखे थे। हिबा गायब हो गई थी किससे, तो मैंने सैटरडे को तब बना, लेकिन आज तो हिबा को सिर्फ नहीं आएगा। हिबा सेकंड ईयर कॉमर्स। मरियम मंसूर स्पेशल गिफ्ट हौसला अफजाई का। मरियम हबीब आ जाए, मिल्लत का पासबा में तो खीर लगाएगा। मरियम हबीब रूपा आ जाए, ये पूछे इसी नस्ल के लिए और हिना भी आ जाए। तीनों आ जाए बेटा, तीनों फिर तीनों आ जाए। आ जाओ ना। आगे मदीना रूपा हिना इधर देखिए मैडम, इधर देखिएगा। जवेरिया सेकंड ईयर साइंस ए रूहे कायद आज की जवेरिया को इतना ऑलरेडी हमसे ले चुके हैं, ठीक है। सामने बोला तो ना भी 2 दिन के बाद अच्छा वो अब यहाँ हिबा 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 आप अपना गिफ्ट हिबा हिबा आपका गिफ्ट तो यहाँ बुला लो ना बच्चे को। वो आप वो जो आज वाली है बच्ची यहाँ पे हो गई आती है ना, बस इसके साथ ही आज का हमारा ये प्रोजेक्ट जो कि हमने कायदे आज़म दिन के रेफरेंस से तरतीब दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह बगैर हुई इख्तिताम पजीर हुआ है। लेकिन इस नियत के साथ, इस अयादे के साथ कि हम कायदे आज़म के ये तीनों स्लोगन ईमान, इत्तेहाद, तंजीम और उनका मैसेज काम काम और काम को याद रखेंगे और मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार जो है उसका किरदार डालेंगे। और कायदे आज़म को अपने नौजवानों से, अपने तलबा से बहुत उम्मीदें थी और वो इन्हें मुस्तक़बिल का मेमार कहते थे। तो मेमार बनना है सबको अपने अपने मुकाम पर। बहुत शुक्रिया। डराना